फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस हैं और हम उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। तो आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो हैं जैसे कि DPI ग्रेड 1 की प्रोफाइल में कुछ अपडेशन हुआ है, OBC रिजर्वेशन से जुड़ी हुई एक अपडेट है और शिक्षा विभाग ने एक कल निर्देश पत्र जारी किया था, उसके बारे में बताऊंगा। और वर्ग 2 ट्राइबल विभाग की भी एक महत्वपूर्ण सूचना है और सबसे लास्ट में आपके सवालों के जवाब दूंगा। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है आपका कि किसको किस ग्रेड में कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, मेरे जो वीडियोस की एक खासियत है कि जैसे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, ये हर आधे घंटे में 1 घंटे में एक वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना पाऊँ और वो कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियो बनाना मुझे ठीक भी नहीं लगता है। तो मैं दिन में एक ही वीडियो बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो दूसरा वीडियो बनाता हूँ, वो भी एक बहुत ही छोटा वीडियो होता है। लेकिन मैं अगर एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें पिछले दिन की सारी इन्फॉर्मेशंस उसमें कलेक्टिवली होती हैं। एक वीडियो में आपको दिन भर का घटनाक्रम पता चल जाएगा। तो ये मेरे वीडियोस की खासियत है, स्पेशलिटी है। बार बार एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको यूट्यूब नहीं खोलना पड़ेगा, क्योंकि व्यूअर्स का समय भी बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में। कल एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुई थी कि सैलरी के बारे में, कि माध्यमिक शिक्षक जो हैं उनकी क्या सैलरी होगी, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की क्या सैलरी होगी और प्राइमरी शिक्षक की क्या सैलरी हो सकती है। उसका मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक का क्योंकि अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है, लेकिन अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक की बात करें, क्योंकि 70, 80 और 90% का क्राइटेरिया लागू है फ़िलहाल, तो उस हिसाब से देखिए माध्यमिक शिक्षक में 9,300, 34,800 और 3200 का वेतनमान है। मूल वेतन है 32,800। स्टाइपेंड 70% के हिसाब से 22,960 होगा और महंगाई भत्ता 24% मिलेगा, तो ये 5,510 रुपये जुड़ जाएंगे। मकान किराया भत्ता 2%। तो ऐसा करके ये लगभग माध्यमिक शिक्षकों का हो जाएगा 28,930 रुपये। इसी तरह से उच्च माध्यमिक शिक्षकों की सैलरी करीब होगी 31,928 रुपये। ये 70% के हिसाब से बता रहा हूँ। और प्राइमरी स्कूल टीचर्स को जो सैलरी मिलेगी वो 22,315 के करीब मिलेगी। तो ये एक अनुमान है, लगभग इसके आसपास ही होनी चाहिए सैलरी। और अगर आपका ये स्टाइपेंड का क्राइटेरिया भविष्य में जब हटेगा तो आपको पूरा वेतनमान मिलने लगेगा, ऐसा है। अब हम देखेंगे कि ट्राइबल विभाग वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षकों का एक अपडेशन आया था MP ऑनलाइन पोर्टल पर कल। तो वो है आपके चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। प्रारंभिक चयनित और प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना तथा शालाओं का विकल्प चयन करना। तो अब ट्राइबल वर्ग 2 के कैंडिडेट्स को अपने शालाओं का चयन करना होगा। एक लिस्ट दी है, प्रोफाइल पर जाएंगे प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप स्कूल्स को सेलेक्ट कर सकेंगे
और चॉइस लॉक करना पड़ेगा। ये सब काम आपको 15 जून से 30 जून के बीच में करना होगा। तो लगभग 15-16 दिन का टाइम आपको मिल रहा है, तो ये ज़रूर कर लें। और ज़रूर ये भी ध्यान दें कि आपने सबमिट किया है तो आपके पास मैसेज ज़रूर आ जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन लॉक्ड, इस तरह का ज़रूर आ जाएगा। तो वो आना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको एक बड़ा मैसेज मिल जाएगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब अगली जो न्यूज़ देखता हूँ मैं आपको बताता हूँ, वो है कि कल DPI उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रोफाइल में कुछ अपडेशन हुआ था। अब क्या अपडेशन हुआ है इसको मैं बता देता हूँ। जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बाद उनके स्टेटस में ये लास्ट वाला जो सर्किल आप देख रहे हैं उसमें ये पॉइंट था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड, ये मैसेज था इसमें। अब क्या अपडेशन हुआ है देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड। अब जो कल अपडेशन हुआ है वो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है कि चेकिंग जो हैं, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग का काम चल रहा है। आपने जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वेरिफिकेशन तो करवा लिया था, उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट हैं, फ़ोटोकॉपीज़, उनको फिर से एक बार चेक किया जा रहा है। और चेक करके जो भी एकदम सही पाए जा रहे हैं उनको फिर ये स्टेटस मिल रहा है टू बी एक्सेप्टेड का। अब क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे DPI शिक्षा विभाग तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस का काम चल रहा है। इसमें कुछ कैंडिडेट्स को ये भी मिल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी रिजेक्ट। डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम थी और वेरिफिकेशन के दौरान उस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की नज़र नहीं गई थी, लेकिन अब उन्होंने इसको संज्ञान में ले लिया, तो फिर ये स्टेटस भी मिला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी रिजेक्ट। ये देखिए काफ़ी सारे प्रूफ हैं टू बी एक्सेप्टेड, ये टू बी एक्सेप्टेड, टू बी एक्सेप्टेड। अगली जो अपडेट है वो OBC रिजर्वेशन केस के बारे में काफ़ी लोगों को इंतज़ार है, सभी लोगों को इंतज़ार है कि इस केस का कुछ ना कुछ फ़ैसला आ जाए। तो अब फैसला आएगा या इस बार आएगा या नहीं आ पाएगा, ये तो वो डेट ही बता पाएगी, उस डेट को ही तय होगा। तो अगली जो सुनवाई है इस केस की वो 18/6/2021 को है, 18 जून को है। तो देखते हैं इस डेट में फ़ैसला आता है या नहीं। फिर 14 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से, और विषय क्या था, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के सत्यापन के संबंध में। तो ये आयुक्त लोक शिक्षण की तरफ से जारी हुआ है। देखते हैं क्या है डिटेल में। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग के लिए संचालनालय से दिसंबर 2019 में जारी विज्ञापन में अनुक्रम में काउंसलिंग हेतु विषयवार एवं स्कूलवार रिक्तियों की सूची MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई थी। तो सबको मालूम है कि उस टाइम 2019 में ही वैकेंसीज़ की डिटेल MP ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दी गई थी। उक्त सूची लगभग 2 वर्ष पूर्व की जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी। अतः सूची में प्रदर्शित वैकेंसी को वर्तमान स्थिति में सत्यापित किया जाना है। तो ये सूची जो है वो 2 साल पुरानी हो चुकी है। अब करंट सिनेरियो में, प्रेजेंट कंडीशन में उन रिक्तियों की क्या पोजीशन है ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वहाँ के जहाँ जहाँ की वैकेंसीज थी उन सभी अधिकारियों को ये बोला गया है कि इनको क्रॉस वेरीफाई करें, रीवेरीफाई करें कि ये वैकेंसी आज भी अवेलेबल है या नहीं, उपलब्ध है या नहीं, या और भी कुछ वैकेंसीज आपके यहाँ आई हैं। तो ये वहाँ के अधिकारी इसकी इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग को देंगे, ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारी तथा AD
पीसी को ईमेल पर प्रेषित की जा चुकी है। कृपया सूची में प्रदर्शित रिक्तियों का परीक्षण करें तथा रिक्तियों में परिवर्तन निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। तो इन्होंने 3 कारण भी बताए हैं कि रिक्तियों में परिवर्तन अगर हुआ होगा तो ये 3 कारण हैं, इसी वजह से हुआ होगा। पहला कारण है विद्यालय में विषय का पद रिक्ति नहीं है, विषय के शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, स्कूल ईपीईएस के अंतर्गत मर्ज हो चुका है। ये 3 कारण बताए हैं। परीक्षण उपरांत जिस विषय की वैकेंसी को हटाना है उस विषय की रिक्ति के ऊपर लाल रंग से गोले का निशान बनाकर हस्ताक्षरित स्कैन कॉपी दिनांक 18 जून तक ईमेल करें। आयुक्त की तरफ से लेटर है। तो ये सारी जानकारी 18 जून तक शिक्षा विभाग को चाहिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से। तो ये लेटर जारी हुआ है। अब मैं आपके कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ, ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं तो उनके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। सोनाली कदम जी ने पूछा था, सर पद वृद्धि होगी या नहीं। तो पद वृद्धि का मुद्दा बहुत शुरुआत से ही चल रहा है, जब से वर्ग 2 की वैकेंसीज़ का पता चला था। वर्ग 1 में तो सफिशिएंट वैकेंसीज़ हैं, वर्ग 2 में काफ़ी कम है और ट्राइबल में काफ़ी कम वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। तो सोनाली जी, मेरा यही मानना है कि ये जो फर्स्ट फेज़ है, अभी जो वर्तमान प्रक्रिया चल रही है, तो फर्स्ट फेज़ में पद वृद्धि होना बहुत मुश्किल है। पद वृद्धि होगी, अगला जो सेकंड काउंसलिंग आएगी तब तक कुछ ना कुछ आसार बन सकते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में तो अभी कोई उम्मीद नहीं है। और मेरा यही सजेशन है सभी से, जो भी पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, कि वो वर्ग 3 की तरफ भी ध्यान दें, वर्ग 3 की तैयारी करें, क्योंकि आप एक ही चीज़ के पीछे नहीं रह सकते। आपको तैयारी जारी रखना चाहिए। और फिर और भी कई भर्तियां आने वाली हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ हों, चाहे नवोदय की वैकेंसीज़ हों, एक क्लब भी मॉडल स्कूल्स की भी वैकेंसीज़ अभी चल रहा है उसकी प्रक्रिया। तो इन सब में आप फोकस करें। पद वृद्धि हो जाएगी, आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दे ही दिया है। जैसे ही पद वृद्धि अगर हो जाती है और आपका नाम आ जाता है तो आप बहुत अच्छा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आप इसी के पीछे सभी लोग लगे रहें और अपना समय ख़राब करें, ये एक बढ़िया डिसीजन नहीं माना जा सकता। तो उम्मीद है आपको मेरा जवाब पसंद आया होगा, संतुष्ट हुए होंगे। अगला जो कमेंट है वो निम्मी भाटिया जी का है। सर वर्ग 2 मैथ्स मार्क्स 102, जनरल फीमेल, क्या सेकंड काउंसलिंग में सिलेक्शन के चांस हैं। निम्मी भाटिया जी, आपने ये नहीं बताया है कि वर्ग 2 मैथ में आपकी रैंक क्या है। क्या आप वेटिंग में हैं तो क्या किस पोजीशन पर हैं, या वेटिंग में नहीं है तो क्या मतलब करंट आपकी पोजीशन क्या है, ये मैं जानना चाहूँगा। उसके बाद ही जवाब दे पाऊँगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, उसके हिसाब से, और आपकी रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, तो उसके हिसाब से कैंडिडेट्स खुद ही इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, चांसेस बनने के तो वही 2-3 कारण हैं कि वैकेंसीज़ वर्ग 1 के कैंडिडेट्स ने भी वर्ग 2 के एग्ज़ाम दिए थे, और जिनका वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया वो वर्ग 1 ही ज्वाइन करेंगे, तो वो सारी सीट्स खाली होंगी। और कुछ कैंडिडेट्स चाहे वर्ग 1 हो चाहे वर्ग 2 हो, एब्सेंट भी हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ये कुछ कारण हैं। अच्छा, और कुछ रिजेक्ट भी हुए हैं। तो इन सारी वजहों से फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होगी तभी पिक्चर क्लियर हो पाएगा कि अब क्या पोजीशन है वर्तमान की, तब आप एक अच्छे से आप अनुमान लगा सकते हैं। बाकी आप और डिटेल आप भेजें तो मैं फिर आपको कमेंट में आपको जवाब देता हूँ। संतोषी जी ने पूछा है, वर्ग 1 डीपीआई में हिंदी लिटरेचर में ओबीसी महिला कैटेगरी में मेरा वेटिंग में
5 पोजीशन है। DPI वर्ग 1 में, हिंदी लिटरेचर में, OBC में इनका 5वीं पोजीशन है वेटिंग में। नॉन गेस्ट हूँ, क्या नौकरी के चांसेस हैं? तो संतोषी जी 5 वेटिंग, कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है, बहुत पीछे नहीं है आप। 5 वेटिंग तो बहुत आराम से हो सकती है। कम OBC रिजर्वेशन कम होने पर क्या होगा? वेरिफिकेशन में एक्सेप्टेड हैं। अच्छा, आप एक्सेप्टेड हैं तो फिर कोई आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। 5th वेटिंग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। OBC रिजर्वेशन कम होने पर क्या होगा? अभी तो ये देखना है कि OBC रिजर्वेशन का क्या निर्णय आता है। जब निर्णय आएगा उसके हिसाब से ही हमें चिंता करनी होगी और उसी हिसाब से कैलकुलेशन भी करना होगा। पहले से ही हम अगर इफ़ और बट ना करें तो बहुत अच्छा है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए अभी वर्तमान में। तो आप पॉजिटिव रहिए। 5th वेटिंग आराम से आपकी हो जाएगी क्लियर। अगला जो कमेंट है, होल्ड और रिजेक्ट वालों का कब तक होगा? हेमंत रूनीजा ने पूछा है। तो होल्ड वाले जो केसेस हैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादातर की उम्मीद है कि 100 में से 90% के होल्ड केसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे, एक्सेप्टेड हो जाएंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। रिजेक्टेड वालों का इक्का दुक्का ही केस होंगे जो पुनर्विचार क्रॉस चेकिंग में जिनको अप्रूव किया जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। अब ये कब तक होंगे? मेरे ख्याल से 20-25 तारीख के आसपास ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसका पता चलेगा, फाइनल लिस्ट आएगी तभी उसी में पता चलेगा वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से 20 से 25 तारीख के बीच तक आपको इंतज़ार करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आज की, कल की अपडेट्स थी जो मैं आज दे रहा हूँ। और हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, अपडेटेड न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच।